नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना। वकील साहब पोस्ट सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब एक बार फिर करनूल की इंतहाई ज़रूरी अहम ख़बर के साथ आपके रूबरू हाजिर हूँ। ख़बर ये है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के सदर व नायब सदर और दीगर ज़िम्मेदारों ने ये बताया कि पिछले 3 सालों से करीब जो तेलुगु देशम पार्टी यानी एनडीए हुकूमत आंध्र प्रदेश में हुकूमत चला रही है, लेकिन इसके बावजूद रियासत में कोई ख़ास तरक्की नहीं हुई है। लेकिन तरक्की ना होने के बावजूद भी तेलुगु देशम पार्टी एनडीए ये कह रहे हैं कि रियासत में बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है और सुपर 6 सुपर हिट हुआ है, लेकिन ये सुपर 6 सुपर फेल्यूर है बोलकर अब्दुल्ला खान एसडीपीआई के रियासती सदर ने बताया है। तो क्या कुछ कहा है हुकूमत के फेल्योर के बारे में उन्होंने, इस वीडियो को आप तफसील से देखें ताकि वो जो बात तेलुगु देशम वाले कह रहे हैं उस पर इन्होंने क्या अपनी राय दी है, आप देख सकते हैं। मैं वेलकम करता हूं। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद ये जो कूटमी गवर्नमेंट है, टीडीपी गवर्नमेंट फॉर्म होकर 2 इयर्स से ज़्यादा टाइम हो गया, 2 साल 2 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया। ये लोग हर एक जगह पर हमारी गवर्नमेंट बहुत सक्सेसफुल गवर्नमेंट है, हमें जो सुपर 6 जो करे थे वो सुपर हिट हो रहा है और हमारे जो स्कीम्स हैं वो पूरे इम्प्लीमेंट हो चुके हैं बोलकर सारे स्टेट में झूठ को फैला रहे हैं। तो मैं एनडीए गवर्नमेंट को ये वार्न करता हूं कि आप झूठ मत फैलाइए। आप आंध्र प्रदेश की मासूम आवाम को धोखा दे रहे हैं, आप धोखा नहीं देना है। हम देखते हैं पिछले 2.5 साल से अब तक आप जो वादे करे थे सुपर 6 में वो वादे भी मुकम्मल नहीं हुए। इसके बावजूद सुपर 6 सुपर हिट हुआ है बोलकर पब्लिक में एक मिसअंडरस्टैंडिंग झूठ को फैला रहे हैं। इसे एसडीपीआई कंडेम करती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को मीडिया के माध्यम से सारी आवाम को रिमाइंडर कराता हूं कि आड़ा बिड्डा निधि बोलकर जो 19 ईयर्स से 59 ईयर्स तक के लेडीज थे, वुमेन्स थे, उनको मंथली 1500 रुपीस उनको पेंशन के तौर पर दे तू बोलकर चंद्रबाबू नायडू साहब का वादा था। वो वादा भी जीरो निकला, वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और दूसरी चीज, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को, अनएम्प्लॉयमेंट जो भी है, जिनके पास डिग्री है उनके पास नौकरी नहीं है, ऐसे लोगों को निरुद्योग वृत्ति बोलकर आप 3000 रुपीस पर मंथ दे तुम बोले थे। अब तक 1 रुपया अनएम्प्लॉयमेंट को आपकी तरफ से नहीं गया। इसमें एनडीए गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश की फेल हो गई है। और 60 ईयर्स को पेंशन देने के बजाय माइनॉरिटीज को मैं 50 ईयर्स में स्टार्ट कर दूं बोलकर चंद्रबाबू नायडू साहब अनाउंस करे थे, उसमें भी आप फेल हो गए। ये भी पेंडिंग है, किसी को अब तक पेंशन ही अलॉट नहीं हुई है सारे आंध्र प्रदेश में। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, आप कहते हैं कि माइनॉरिटीज में बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट्स हैं, छोटे छोटे काम करने वाले लोग बहुत सारे हैं बोलकर एनडीए गवर्नमेंट से चंद्रबाबू नायडू बार बार कहते हैं। मैं उनको याद दिला दूं, आप ये आपके अंडर में एक कारपोरेशन है, उसके एक चेयरमैन भी है जनाब मौलाना मुश्ताक साहब। माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन आप अनाउंस तो कर दिए, जिसके अंडर 50% सब्सिडी छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वालों को, शॉपकीपर्स को, छोटे वेंडर्स को जो दी जाती है, आज तक 1 रुपया एनडीए गवर्नमेंट माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन की तरफ से किसी को भी दी नहीं है। इसमें एनडीए गवर्नमेंट टोटल फेल हो चुकी है। जल्द से जल्द ये स्कीम को इंप्लीमेंट करने की एसडीपीआई डिमांड करती है। और दूसरी 5वीं चीज, आप विजयवाड़ा के सराउंडिंग्स में एक बहुत खूबसूरत आलीशान हज हाउस बनाने का अनाउंसमेंट करे थे। आज हज हाउस का एक फाउंडेशन भी हुआ नहीं है। 2 ईयर से ज्यादा आपकी हुकूमत का टाइम हो गया है। उसी तरह ईदगाह के लिए, खबरस्तान के लिए, मस्जिदों की मरम्मत के लिए आप अमाउंट सैंक्शन कर तुम बोले थे, उसमें भी अब तक सैंक्शन नहीं हुआ है, उसमें भी आप जीरो हैं। ये भी आपका वादा फेल है। नूर बादशाह के लिए 100 करोड़ फंड अलॉट कर तुम बोले थे, अभी तक 100 करोड़ नहीं 100 रुपीस आप सैंक्शन नहीं कर रहे थे। इसमें एनडीए गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। दुल्हन स्कीम,
पिछली गवर्नमेंट जो जगन मोहन रेड्डी की गवर्नमेंट थी, वो गवर्नमेंट के एंडिंग में 6 months बिफोर लॉट ऑफ कंडीशंस रखकर जो दुल्हन स्कीम स्टार्ट हुई थी, विदाउट एनी कंडीशन हमारी गवर्नमेंट आते ही हम लोग दुल्हन स्कीम सैंक्शन करेंगे, दुल्हनों को अमाउंट सैंक्शन करेंगे 1 लाख रुपीस बोलकर एनडीए का जो वादा था नारा चंद्रबाबू नायडू का, कहां है वो वादा? आप झूठ मत बोलिए, आप मिसअंडरस्टैंडिंग मत फैलाइए, आप झूठ से वोट लेने की कोशिश ना करें। 1 रुपया भी आज तक 2.25 साल हो गया है दुल्हन स्कीम के दुल्हनों को जिनकी शादी हो गई है 1 रुपया उनके अकाउंट में आया नहीं है। अभी लोकल बॉडी इलेक्शंस आने वाले हैं, अगर आप ये स्कीम को इंप्लीमेंट भी कर दिए तो एसडीपीआई का आपसे एक स्ट्रांग डिमांड है, 2024 में आपकी हुकूमत आने के बाद से आज की तारीख तक, जब तक आप दुल्हन स्कीम स्टार्ट करते हैं उस तारीख तक जितने शादियां रजिस्टर हुए हैं माइनॉरिटीज के, क्रिश्चियंस के, मुस्लिम्स के, सभी वो पूरे अरियर्स देकर आप म्युनिसिपल बॉडी इलेक्शन को फेस करना है, वरना यहाँ के माइनॉरिटीज आपको बराबर सबक सिखाएगी। प्रोटेक्शन करने का आपका वादा था, कितने जायदादें लूट ली जा रही हैं सारे आंध्र प्रदेश में, एक वक्फ प्रॉपर्टी को भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्शन मिल रहा है बोलकर आज तक हम देखे नहीं। मोहम्मद अजीज साहब नेल्लूर के वक्फ चेयरमैन बार बार कर्नूल शहर को आते हैं, सर्वे नंबर 19 के बारे में उनको कितना रिक्वेस्ट करे तो भी आज तक वो लोग चेयरमैन साहब पकड़ा लेते नहीं। 600 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर कब्जा होकर उधर बिल्डिंगा बनते जा रहे हैं। कई दफा अजीज साहब को, चेयरमैन साहब को, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब को रिक्वेस्ट करने के बाद भी उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं आ रहा है। इसके ऊपर भी आपको काम करना है। ऐसे कई सारे आप जो भी सुपर 6 में जो बोले थे, जो वादे करे थे, वो अधूरे रह गए हैं, और दूसरे जो स्कीम्स बोले थे आप, वो स्कीम्स भी अधूरे हो गए हैं। इससे हटकर जो मेजर, जो बड़े वादे थे, पोलावरम प्रोजेक्ट को 1 साल के अंदर मैं मुकम्मिल करके बता दूं बोले, नेशनल गवर्नमेंट में एनडीए गवर्नमेंट, ऊपर भी एनडीए गवर्नमेंट है, स्टेट भी एनडीए गवर्नमेंट है, और यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू का बहुत ज्यादा सपोर्ट नरेंद्र मोदी को है। इसके बावजूद भी पोलावरम प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज, हम लोग एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म होते ही आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस लाते बोले। आज स्पेशल स्टेटस के बारे में चंद्रबाबू नायडू के पास टाइम ही नहीं डिस्कस करने के लिए। स्पेशल स्टेटस लाने में चंद्रबाबू नायडू फेल हो गए हैं। पोलावरम प्रोजेक्ट को 1 ईयर में कंप्लीट कर दूं बोले थे, उसमें फेल हो चुके हैं। दुल्हन स्कीम अब तक अमल में नहीं आई, उसमें फेल हो चुके हैं। सुपर 6 सुपर फ्लॉप हो चुकी है। ये सारे चीजों को म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन से पहले, लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले 100% इंप्लीमेंट कर आप रोड पर आकर वोट मांगना है, वरना एसडीपीआई इसका कड़क जवाब वोट के जरिए से समाज में मिलकर आपको जवाब देगी बोलकर मैं आपको वार्न करता हूं। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम।